और कंबशन एंड फ्लेम्स, ये क्लास 8 साइंस का टॉपिक है। तो कंबशन क्या होता है? कंबशन का सिंपल मीनिंग होता है बर्निंग। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप पेपर को बर्न करते हैं मैच स्टिक से, तो वो पूरा का पूरा बर्न हो जाता है, उसमें से हीट और लाइट निकलती है। तो बर्निंग इज़ नथिंग बट कंबशन। बट ये एक केमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जब आप पेपर को बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? ऐश। दैट इज़ अ substance which is different from paper. तो that is why combustion is a chemical change. So अगर आप किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे, हीट और लाइट रिलीज होगी, इसी प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ हम कंबशन को करते हैं इन द एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल्स। अगर मैं आपसे बोलूँ पेट्रोल बर्न होता है तभी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपके ऑटोमोबाइल्स जो है वो फंक्शन करते हैं, चलते हैं। जो ऑटोमोबाइल्स का इंजन है उसमें उसकी वर्किंग इसी चीज़ पे बेस्ड है कि जो हमारा फ्यूल है वो पेट्रोल है या डीजल है। सिमिलरली जो आप घर में यूज़ करते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके कंबशन से ही तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे कि आप फूड कुक कर पाते हैं। तो एक और एग्जाम्पल कंबशन का जो आपने क्लास 7th साइंस में देखा था, जब हमने 7th साइंस में डिस्कस किया था केमिकल चेंजेस, तो उसमें हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन देखा था। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न कर रहे थे तो हमने सबसे पहले तो उसे पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ा था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये पेयर ऑफ टोंग्स आपको आपकी केमिस्ट्री यानी आपकी लैब्स में मिल जाएगा, केमिस्ट्री लैब में। वहाँ पे आप पेयर ऑफ टोंग्स लेकर मैग्नीशियम रिबन को हीट कर सकते हैं। बट हाँ, ये आप हमेशा अपने लैब असिस्टेंट्स की मौजूदगी में ही करें। तो जब आप बर्न करेंगे तो वो जो फ्लेम आपको दिखेगी, वो फ्लेम दिख रही है वो वाइट कलर की होगी, एकदम फुलझड़ी की तरह। बट ये जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है, दिस इज नथिंग बट कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो आइए देखते हैं। डेफिनेशन तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हम फ्यूल्स के बारे में बात करें तो फ्यूल्स क्या कंबस्टेबल होते हैं? हाँ, क्योंकि उनके कंबशन से ही एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो लाइट रिलीज होती है वो एज अ फ्लेम भी हो सकती है या फिर एज अ ग्लो भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लेम के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। लेट्स प्रोसीड। तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे टू शो दैट कंबशन जो है सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं। तो कैसे आप ये करेंगे? आई एम श्योर आपने ये घर पे कभी ना कभी ट्राई किया होगा कि एक मोमबत्ती को आपने जलाया होगा और फिर उसके ऊपर एक ग्लास, कांच का ग्लास रख दिया होगा। तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो कैंडल है वो बुझ जाती है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा, ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर मैं उस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर ग्लास, कांच का ग्लास डालूँ तो एकदम से जो है कैंडल नहीं बुझती है। 2, 4, 5 सेकेंड के बाद कैंडल बुझती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस ग्लास के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो यूज़ अप हो रही है कंबशन के लिए, और जब वो ख़त्म हो जाए ऑक्सीजन, यानी अब ऑक्सीजन बची ही नहीं, तो कैंडल बुझ जाती है। सो क्या इससे ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं दैट ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन? तो ये एक्टिविटी आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये 2 जो है वुडन स्टिक्स लिए हैं और इसके अंदर हमने कैंडल को रखा है और कांच के ग्लास से कवर कर दिया। क्या अब ये कैंडल बुझेगी? नहीं, क्योंकि एयर यहाँ से एंटर कर पा रही है। बट अगर मैं बात करूँ, जब मैंने ये स्टिक्स हटा लिया और डायरेक्टली ऐसे कांच का ग्लास रख दिया तो थोड़े टाइम के बाद कैंडल बुझ जाएगी। तो ऐसा इसीलिए होता है कि ऑक्सीजन जो है अब वो यूज़ अप हो गई, इसीलिए कैंडल बुझ गई। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि कैंडल तब तक तो बर्न कर रही है जब तक ऑक्सीजन है, बट जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गई कैंडल फ्लेम फाइनली गोज ऑफ। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो आई एम श्योर ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। आपको समझ में आ गया कि कौन सा सब्सटेंस जो है कंबशन अंडरगो कर सकता है, कौन सा सब्सटेंस नहीं कर सकता। आई एम श्योर आपने अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या पेपर कंबस्टेबल सब्सटेंस है, तो आप बोलेंगे हाँ, पेपर में आग लगाओ जल जाता है। क्या मैच स्टिक कंबस्टेबल है? हाँ, मैच स्टिक को अगर मैं निकालूँ और उसे रब करूँ तो वो जल जाती है। बट अगर मैं आपसे पूछूँ क्या स्टोन
कंबस्टिबल है? तो आपका जवाब होगा नो, स्टोन जलता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कांच, ग्लास, क्या वो जलता है? वो कंबस्टिबल नहीं है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस है जो कंबशन अंडरगो कर सकते हैं, जैसे कि पेपर, मैचस्टिक एंड बहुत सारे अदर केमिकल्स। तो हमने ये देखा कि कंबशन होगा कब? जब ऑक्सीजन हो। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में कंबशन की। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सपोज अगर किसी एक्सीडेंट में किसी पर्सन को आग लग जाए, उसके कपड़ों में आग लग जाए, तो हम क्या करते हैं? सबसे ही पहले हम उसे एक ब्लैंकेट से लपेट देते हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं अब ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो जैसे ही इस के कपड़ों में आग लगी, ऑक्सीजन तो आसपास है ही, तो वो आग बढ़ती ही जाएगी और ये इंसान जल सकता है। इसलिए हम ब्लैंकेट से लपेट देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अब ब्लैंकेट से लपेटने पर ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट फायर से कट हो जाएगा। तो क्या आग और बढ़ेगी? नहीं, आग बुझ जाएगी। दैट इज़ वाई ब्लैंकेट को हम रैप अराउंड कर देते टू कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे अगेन क्या प्रूफ हो गया कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। सो डज अ मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? ये बहुत ही सोचने की बात है। क्या मैचस्टिक खुद से जल जाती है? अगर ऐसा होता तो बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती थी, कहीं पे भी आग लग सकती थी। जब तक हम मैचस्टिक को रब नहीं करते हैं तब तक क्या वो कंबशन होता है उसका? नहीं। ऐसा क्यों? कोई भी सब्सटेंस अपने आप से तो नहीं जलता। अगर मैं पेपर यहाँ रख दूँ, क्या वो खुद से जल जाएगा? नहीं। तो जब तक किसी भी सब्सटेंस को एक मिनिमम टेम्परेचर ना दिया जाए तब तक वो जल ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपने सुना होगा फॉरेस्ट फायर्स के बारे में। यानी कि जब फॉरेस्ट में जो है समर सीजन में पत्ते एकदम ड्राई होते हैं तो वो आग पकड़ लेते खुद ब खुद, और वो ड्राई लीव्स आग पकड़ने की वजह से पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। धीरे धीरे करके सारा फॉरेस्ट जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस टेम्परेचर पे वो ड्राई लीव्स आग पकड़ सकती हैं। इतनी गर्मी होती है कि उस टेम्परेचर पे वो ड्राई लीव्स आग पकड़ सकती हैं। बट क्या पेपर ऐसे बड़े बड़े आग पकड़ सकता है? नहीं। क्या मैचस्टिक ऐसे बड़े बड़े आग पकड़ सकती है? नहीं। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जो हर एक चीज़ के लिए अलग होता है, जिससे अगर टेम्परेचर कम हो तो वो चीज़ आग नहीं पकड़ सकती, और उसी मिनिमम लोएस्ट टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ड्राई लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसलिए वो खुद ब खुद ही आग पकड़ लेती है, बट पेपर का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। और अगर मैं बात करूं वुड की, तो जब हम वुड को जलाते हैं तो वो एकदम से तो नहीं जलता, वो आग पकड़ने में टाइम लेता है, तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर और भी हाई होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो फट से आग पकड़ लेगा। तो अब आपको समझ में आया फॉरेस्ट फायर्स क्यों होती हैं। और क्या मैचस्टिक खुद से बर्न होती है? नहीं। जब तक उसे रब ना किया जाए तब तक उसे इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता है और वो आग नहीं पकड़ती है। सो दैट लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस फायर कैच कर सकता है उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस तब तक नहीं कंबशन अंडरगो करेंगे जब तक उनको उनका इग्निशन टेम्परेचर ना मिले। यानी जब तक मैं पेपर के पास आग नहीं लेके आऊँगी, उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तब तक वो फायर कैच नहीं करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। अब अगर मैं आपसे केरोसिन ऑयल और वुड के बीच में कंपैरिजन की बात करूँ, तो आप सबने सुना होगा कि अगर गैस ऑन रह गया और ऑयल गैस पे, ऑयल का पैन में एक ऑयल लिया हमने और वो गैस पे रह गया, तो थोड़े टाइम के बाद फायर कॉज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया तो उसने आग पकड़ ली। यही अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड जो है उसको आग पकड़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। तो अब मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, केरोसिन ऑयल और वुड में किसका इग्निशन टेम्परेचर लो है? ऑफ कोर्स केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर लो है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो जल्दी से आग पकड़ लेती है एज कम्पेयर टू वुड। तो आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर है।
अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें कि हम 2 पेपर कप्स बनाएंगे। हमने 2 पेपर कप्स लिए हैं और उसको हमने फ़नल में पुट कर दिए, फ़नल के शेप में बना लिए। तो हम सबको पता है फ़नल का शेप कैसा होता है,